तो आपका फिर से स्वागत है एसवीडी जीके मास्टर में। आज हम एनालिसिस देखेंगे। 8वीं बोर्ड वालों का पेपर हुआ है आज, तो उनका पेपर पूरा हम सॉल्यूशन देंगे यहाँ पे। तो आपके पेपर में कितने नंबर आई है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना समय गवाए हुए। तो हम पहले आपके किससे स्टार्ट करते हैं? सही विकल्प से। प्रश्न पहले से स्टार्ट करते हैं, सही विकल्प। तो आपका पहले का क्या आएगा? पहले में क्या आएगा? बी आएगा। बी आएगा। प्रश्न क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं पूछा गया। तो इसमें पेट दर्द नहीं, ठीक है, पेट दर्द। चलो अगला क्वेश्चन क्या है पूछा गया था? दूसरा मैग्नीशियम रिबन फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। तो सी आएगा। इसमें क्या आएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊष्मा और बाद में क्या देता है? प्रकाश। तो इसमें क्या आएगा? सी आएगा। तीसरे का देखेंगे। तीसरे में पूछा गया वायु में किस गैस की अधिक मात्रा विश्व उष्ण ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तो कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। इसमें क्या आएगा आपका? इसमें आएगा आपका बी, CO2 है ना, ठीक है। चौथा देखते हैं। अलैंगिक जनन का उदाहरण है, तो यहाँ पे डी आएगा। डी में क्या बताया गया है? मुकुलन। अब आपका पांचवा संपर्क बल का उदाहरण है, कौन सा है? तो आपका संपर्क बल का उदाहरण क्या है? इसमें भी डी आएगा। मतलब क्या? पेशीय बल। क्या है? पेशीय बल। हम किसी मेज या टेबल को खिसकाते हैं, वहां पे कौन सा बल लगता है? पेशीय बल। चलो रिक्त स्थान पे आते हैं। रिक्त स्थान जल्दी पेपर मिलाइए। कितना आपके नंबर आए हैं? स्थान कितने इसमें सही हुए हैं? तो रिक्त स्थान का पहले में क्या आएगा? क्षय रोग सूक्ष्म जीव के कारण होता है। तो किसके कारण होता है? पहले में आएगा जीवाणु। क्या आएगा बच्चों? जीवाणु। दूसरे में क्या आएगा? जल्दी से जल्दी किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीशीज कहलाती है। क्या? विशेष कहलाएगी वो ना, है ना। तो इसे कहेंगे विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहेंगे हम, है ना। अब अपना तीसरा देखेंगे। इसमें मतलब 8वां प्रश्न है, लेकिन हमारा रिक्त स्थान द्विखंडन जनन का उदाहरण है, कौन सा है? अलैंगिक। कौन सा है? अलैंगिक, ठीक है। इसमें रिक्त स्थान में यह आएगा। चौथे रिक्त स्थान में देखेंगे वायुमंडलीय दाब। इसमें रिक्त स्थान है वायु। इसमें भी क्या आएगा? वायु। आपका पांचवा में देखेंगे वायु प्रति सेकंड होने वाले दोलन की संख्या। दोलन की क्या करते हैं? इसमें क्या आएगा? आवर्तकाल या आवृत्तिकाल। आवृत्तकाल भी बोल सकते हैं, अब हम प्रश्न पढ़ेंगे। ये 5 मतलब कि यहाँ तक कितना हो गया था अपना? 10वां प्रश्न। अब 11वां प्रश्न की बात करते हैं हम। सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन कौन से क्षेत्र निर्धारित किए? तो यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए? तो आपको सभी को याद है, राष्ट्रीय उद्यान है, वन अभ्यारण्य आपके, ये सभी क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये सभी क्या है? इन जीवों के संरक्षण के क्षेत्र है, ठीक है। ये 11वां प्रश्न का उत्तर हो गया आपका। 12वें का क्या आएगा? 12वें में पूछा गया अंड प्रजक जंतुओं के नाम। अंडे देने वाले जंतु तो सभी को पता है, अच्छे से लिख के आए होंगे आप। एक 12वें में आएगा। इसमें आएगा मुर्गी भी तो अंडे देती है। छिपकली, उसके बाद मछली भी ले लो, मछली भी अंडे ही देती है। तो ये 12वें का आंसर हो गया। 13वें का देखेंगे घर्षण बल अनिवार्य क्यों है? कोई 2 कारण लिखिए। बिना घर्षण बल के क्या कुछ नहीं हो पाए, चल नहीं पाएंगे। चलने में सहायता करता है, एक हो गया, और आपको वस्तुओं को पकड़ने में सहायता करता है। इसके क्या है? अनिवार्य 2 मुख्य कारण हैं। चलो आवृत्ति देखते हैं अब। 14वां वाला आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। क्या है? हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक पूछा गया है। 14वां में देखेंगे मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है? तो ये हम कहाँ तक सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक। चलो वो तो फिर मस्तिष्क को तोड़ के फोड़ देगी ना। तो कहाँ तक सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज।
अब यहाँ पे एक चीज पूछा गया है, विद्युत बल्ब के स्थान पर, बहुत अच्छा प्रश्न आया था 16वां, विद्युत बल्ब के स्थान पर एलईडी बल्ब का उपयोग क्यों किया जाता है। अब देखो ये 16वां प्रश्न है, तो एलईडी बल्ब ये क्या करते हैं, एलईडी बल्ब बिजली की बचत करते हैं, दूसरी बात है और रोशनी भी अधिक देते हैं, है ना। तो क्या है, ये उपयोगी है। विद्युत बल्ब के स्थान पर एलईडी बल्ब का उपयोग क्यों किया जाता है, कारण फिर से बता रहा हूँ। एलईडी बल्ब क्या है, एक तो बिजली की खपत कम करते हैं, दूसरी क्या है, प्रकाश और अधिक देते हैं। चलो तो अगला हम 17वां देखेंगे। 17वां प्रश्न क्या पूछा गया है, चीनी के द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों के लंबे समय तक सुरक्षित, उन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक हम क्या रख सकते हैं, सुरक्षित। तो क्या उसमें, एक तो देखो जैम, जेली, मुरब्बा, इसमें जितनी शक्कर होगी उसमें क्या नहीं पड़ेंगे सूक्ष्म जीव, और उसमें फफूंद भी लगी, जल्दी से खराब भी नहीं होगी। मान लो कोई एप्पल है, इसे बीच में से काट लो तो जल्दी खराब हो जाए, इस पर क्या आप शक्कर लगा दो इस पर घोल के, है ना, तो इस पर क्या होगी, चीनी लगा दो तो फिर क्या खराब नहीं हो, इस पर फफूंद नहीं लगेगी। तो इसमें यही पूछा गया था कि इसमें आपके चीनी द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक आप सुरक्षित रख सकते हैं। चलो अगला देखते हैं, एलपीजी वाला 18, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन क्यों माना जाता है। तो देखो इसका क्या कारण है, एक तो इससे प्रदूषण नहीं होता है, ऊष्मा भी अधिक देता है और इसका उपयोग करना भी आसान है। तो इसका उत्तर ये हो सकता है। अब आओ 19 पे, 19वां क्वेश्चन क्या, ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, देखो धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ना ही क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। किस कारण बढ़ती है, देखो पेट्रोल, डीजल, जितना भी धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे क्या बढ़ रही है, और पेड़ भी कट रहे हैं, इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है। क्योंकि CO2 पेड़ सोख लेते हैं, पर पेड़ की कटाई हो रही है, जंगल कट रहे हैं, तो इसके कारण क्या हो रही है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य प्रमुख कारण क्या है, अभी यहाँ बताया था नहीं, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। असंपर्क बल किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा आपको समझाना। असंपर्क बल, तो बिना संपर्क किए हम कौन कौन सा बल होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल हो सकता है, और एक चुंबकीय बल हो सकता है, जैसे लोहे को चुंबक खींच लेती है बिना संपर्क करें। तो ये कौन से दो बल हो गए आपके, असंपर्क बल। अब कारण बताना आपको 21 में, 21 में क्या क्या कारण है, हम इधर ले लेते हैं। 21वां प्रश्न इधर ले लेते हैं। 21वां प्रश्न में क्या बोला है, सर्दियों में अक्सर लोग हाथ रगड़ते हैं क्यों, क्या कारण है। तो सर्दियों में हाथ रगड़ते हैं, घर्षण होता है, उससे अधिक क्या, उसमें क्या पैदा होती है, ऊष्मा पैदा होती है और गर्म हो जाते हैं हाथ। तो अब देखो 22वां सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है, क्या कारण स्थैतिक घर्षण और सर्पी। देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ये स्थित है एक जगह, ठीक है, अब इसे यहाँ पे बहुत जकड़ रखा है बोर्ड ने, अब मैं यहाँ पे जोर लगा रहा हूँ, है ना, इस पे बल लगा रहा हूँ, तो इसे क्या कहेंगे, स्थैतिक घर्षण। अब यहाँ से बल लगाया, धीरे धीरे बढ़ने लगा, अब कौन सा बल आ गया, सर्पी घर्षण। तो सर्पी कम होगा कि स्थैतिक कम होगा, तो यहाँ पे घर्षण पूछा गया, कम कौन होगा, सर्पी घर्षण कम होगा, ठीक है। तो इसका ये कारण है। अब देखो 23वां प्रश्न, विद्युत लेपन दर्शाता सरल परिपथ का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। बहुत आसान था, देखो पहले आपको क्या बनाना था, एक बैटरी बना लेना था, क्या बना लेना था, एक बैटरी बना लिया, और यहाँ से एक तार निकालना था, जिले हम चालक कहते हैं, यहाँ से तार, और यहाँ पे एक बना दो स्विच, क्या बना दो, स्विच, और यहाँ पे लगा दो एक बल्ब, क्या लगा दो, बल्ब। ऐसे चित्र आपको बनाना था, ये लगा दिया हमने बल्ब, तो एक तार यहाँ पे कनेक्ट कर दो, ये इधर से इधर इसे कनेक्ट, तो ये क्या बन गया आपका। अभी प्रश्न पता है, विद्युत लेपन दर्शाता सरल परिपथ का स्वच्छ नामांकित चित्र। तो देखो ये बैटरी है, इसमें तार लगा हुआ है, और यहाँ पे स्विच से बंद चालू कर सकते हैं, तो ये क्या है, एक सरल विद्युत परिपथ, ठीक है, इसका चित्र ऐसे बन जाता था। अब यहाँ पे हम प्रश्न डिस्कस करेंगे, कौन सा 23वां था कि 22वां प्रश्न था, कौन सा था, 22वां प्रश्न था। अब 23वां डिस्कस करेंगे, 23वां,
उर्वरक किसे कहते हैं? उर्वरक वही खेतों में डाला जाता है, मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ती है जिससे फसल में और वृद्धि होती है, उसे हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजर या उर्वरक कहते हैं। अब देखो 24वां, 5 अंत स्त्रवित ग्रंथियों के नाम लिखिए और इनसे निकलने वाले एक एक हार्मोन का नाम लिखिए। तो देखिए ये तो थोड़ा लंबा है लेकिन बता देते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि, इससे हार्मोन निकलता है वृद्धि हार्मोन। क्या निकलता है? वृद्धि हार्मोन। पूरा नहीं लिखेंगे, पूरा लंबा है, इसमें 5 बताए। थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है, एड्रिनल से एड्रिनल निकलता है, लीन निकलता है, जनन से टेस्टोस्टेरोन। ये सब हार्मोन निकलते हैं, आपके 5 नंबर में पूछा गया था। अगला देखेंगे आप। अब देखो यहाँ पे 25वां प्रश्न डिस्कस करते हैं। तो यदि किसी क्षेत्र में बार बार भूकंप आते हैं तो वहाँ के निर्माण कार्य में क्या परिवर्तन कर सकते हैं जहाँ भूकंप ज़्यादा है? एक तो नींव अच्छी मजबूत बना सकते हैं, भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, मकान बहुत मंजिलों का नहीं होना चाहिए, 1 मंजिल का हो, छत भी उसकी नॉर्मल हो ताकि भूकंप में सुरक्षित रहे। और एक और चीज़ आखिरी में लिख सकते थे, भूकंप रोधी तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न लास्ट बचता है आपका 26वां। यहाँ पे क्या मानव नेत्र का आपको चित्र बनाना था, आपने बना लिया होगा। तो ये था आपका 8वीं का बोर्ड का पेपर। एनालिसिस में आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।